बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अकरम खोसो। काफ़ी दोस्तों ने कहा अकरम भाई ब्रिक्स और क्वेत में क्या डिफरेंस है, क्या फ़र्क है, दोनों का क्या पर्पस है, इन दोनों के ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो आज हम बात करेंगे इस मौजू के बारे में। पहले आते हैं ब्रिक्स की तरफ। BRICS ब्रिक्स। B फॉर ब्राज़ील, R for Russia, I for India, C चाइना, S साउथ अफ्रीका। यहां पर 5 कंट्रीज हैं, ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका। ब्रिक्स ये 2001 की बात है। 2001 में द फेमस ब्रिटिश इकोनॉमिस्ट जिम ओनेल ने 2001 में ब्रिक वर्ड कॉइन किया। BRIC ब्रिक, उसमें एस नहीं था, सिर्फ BRIC। और आपने कहा कि दुनिया के जो ये 4 कंट्रीज हैं, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना, ये आगे चलकर सुपर पावर बन सकते हैं माशी लिहाज से, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के हवाले से ये कंट्रीज काफ़ी स्ट्रांग होंगे आगे चलकर। और वाकई ऐसा हो भी रहा है। चाइना, रशिया तो माशाल्लाह बहुत ही स्ट्रांग हो चुके हैं और इंडिया, ब्राज़ील भी काफ़ी आगे बढ़ चुके हैं। तो 2001 में ये ब्रिक का लफ्ज़ कॉइन किया गया था बाय जिम ओनेल, जो कि मशहूर एक इकोनॉमिस्ट है। और 2006 में ब्रिक को बनाया गया। जो 4 कंट्रीज के फॉरेन मिनिस्टर्स थे, UN जनरल असेंबली का इजलास था, तो वहां डिस्कस किया गया। तो 2006 में ब्रिक बनाया गया और 2009 में इसका हुआ पहला एक फॉर्मली तौर पर इजलास, यानी कॉन्फ्रेंस ब्रिक कंट्रीज का, यानी कि ब्राज़ील, रशिया, इंडिया और चाइना ने एक मीटिंग किया फॉर्मली तौर पर। और 2010 में यहां आया साउथ अफ्रीका। तो जो पहले ब्रिक था वो बन गया ब्रिक्स 2010 में, मैंने कहा। और फिर क्या हुआ, एक मशहूर बैंक बनाया। किसने? ब्रिक्स ने, द न्यू डेवलपमेंट बैंक। मेरे ख्याल में 2014 में इसको बनाया गया था, द न्यू डेवलपमेंट बैंक। ये इसका हेडक्वार्टर जो है शंघाई में है, चीन के अंदर है। और जिस तरह IMF और वर्ल्ड बैंक कर्जा देते हैं, लोन देते हैं, फंड्स देते हैं कंट्रीज को, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक का भी वही काम होगा। और चीन ने दावा किया कि फ्री ऑफ इंटरेस्ट या बहुत ही कम इंटरेस्ट होगा, यानी कि काफ़ी फ़ायदा होगा कंट्रीज़ को। जो नीडी कंट्रीज़ हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं, थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ हैं, अगर वो लोन लेंगे, कर्जा लेंगे न्यू डेवलपमेंट बैंक से, तो उनके पास ज़्यादा उनको फ़ायदा होगा एज़ कम्पेयर टू द लोन्स ऑफ IMF एंड वर्ल्ड बैंक। तो ये ख़तरा भी है वर्ल्ड बैंक और IMF, जिनको हम कहते हैं द ब्रिटेन वुड्स इकोनॉमिक जो वहाँ आर्गन्स हैं। तो इसका जो मकसद है ब्रिक्स का, वो है माशी लिहाज से तरक्की करना, तो मेक इकोनॉमिक कोऑपरेशन, माशी लिहाज से तावन, कोऑपरेशन, यूनिटी। तो इस जो ब्रिक्स का असल मतलब है इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और ये बैंक भी इसलिए ही बनाया गया है। तो ब्रिक्स इज वर्किंग फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट अमंग द मेंबर कंट्रीज। थोड़ा यहाँ पे आ जाते हैं, फिर और भी कुछ वहाँ दोबारा हम जाएंगे, लेकिन थोड़ा इसको हम बात कर लेते हैं क्वेत के बारे में। क्वेत जो है एक्चुअली डायलॉग्स हैं। ब्रिक एक तंजीम है, ब्रिक्स एक इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन है, तावन है, एक तंजीम है। जो क्वेत है कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं है, सिर्फ डायलॉग्स होते हैं ये। क्वेत द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग। यहां पर 4 कंट्रीज हैं, USA यानी कि अमेरिका, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया। इन 4 कंट्रीज के दरमियान डायलॉग्स स्टार्ट हुए 2007 में। तो क्वेत को स्टार्ट किया गया 2007।
उसके बाद फिर ऑस्ट्रेलिया ने छोड़ दिया इसको, कहा कि अमेरिका जो है यानी कि यूएसए जो है वो चाइना के साथ शायद उसका टसल है, कोई कन्फ्लिक्ट होगा आगे चलकर चीन के साथ अमेरिका का, तो इसलिए फिर ऑस्ट्रेलिया यहाँ से निकल गया। तो ऑलमोस्ट 10 साल के लिए जो हैं ये टॉक्स भी नहीं हुए। तो दोबारा 2017 में सिक्योरिटी डायलॉग्स को जो है दोबारा बहाल किया गया, रेस्टोर किया गया, जब ऑस्ट्रेलिया यहाँ पर शामिल हो गया। तो बहरहाल ये जो क्वेद है इसको हम कहते हैं द क्वाड्रिलेटरल सिक्योरिटी डायलॉग, और यहाँ पर यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया है। एक्चुअली तो यहाँ पर सिक्योरिटी के लिए इसको बनाया गया, लेकिन इसका जो ऑब्जेक्टिव वो क्या है, फ्री इंडो पैसिफिक रीजन। जो इंडो पैसिफिक है, साउथ चाइना सी हो गया, या जो साउथ एशिया, साउथ ईस्ट एशिया है, ओशनिया है, तो ये जो इलाका है पैसिफिक ओशन का और इंडियन ओशन का, इसको फ्री करना है ट्रेड के लिए हर लिहाज से, यानी कि यहाँ पर ट्रेड भी हो और यहाँ पर जो है सिक्योरिटी भी प्रोवाइड हो इन कंट्रीज को अगेंस्ट चाइना, क्योंकि चीन का काफ़ी इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी के अंदर। अब साउथ चाइना सी को देख लें, जहाँ डिस्प्यूट्स भी हैं, जहाँ पर 9 डैश लाइन, उसके अलावा जो है पैरासल आइलैंड, स्प्रेटली आइलैंड वहाँ पर ही हैं, दे ऑल आर कंट्रोल्ड बाय चाइना। और वियतनाम, फिलिपाइनीज, सिंगापुर या जो है मलेशिया, इवन इंडोनेशिया, ब्रुनाई, वो क्लेम करते हैं कि उनका हिस्सा है। बहरहाल यहाँ पर जो है जो चीन का ग्रोइंग इन्फ्लुएंस है साउथ चाइना सी के अंदर, इट इज़ नॉट वेलकम्ड बाय द साउथ ईस्ट एशियन कंट्रीज जो कि आसियान के मेंबर्स हैं। नई जो है अमेरिका या जापान या साउथ कोरिया भी नहीं चाहता कि चाइना जो है या साउथ चाइना सी के तरफ या ईस्ट चाइना सी, जहाँ पर कुछ डिस्प्यूट्स वहाँ पर भी हैं। सिनकोको जो आइलैंड्स हैं, सिनकोको आइलैंड्स कंट्रोल्ड बाय जापान, तो उनको क्लेम करता है चाइना। तो डिस्प्यूट्स हैं दोनों एरियाज़ के अंदर, चाहे वो ईस्ट चाइना सी है, वहाँ पर साउथ कोरिया है या ताइवान है या जापान है, उसके अलावा जो है साउथ चाइना सी, तो हर जगह पर। तो जो क्वेत का असल मकसद है सिक्योरिटी प्रोवाइड करना है जो है मेंबर कंट्रीज़ को अगेंस्ट चाइना, और जो चीन का इन्फ्लुएंस है इंडो पैसिफिक रीजन के अंदर उसको किस तरह काउंटर करना है। बहरहाल क्वेद इज फॉर मल्टी पर्पज, सिक्योरिटी के लिए भी है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए भी है, और क्लाइमेट चेंज को काउंटर करने के लिए भी काफ़ी जो हैं टॉक्स हुए हैं इन कंट्रीज़ के दरमियान में। तो क्वेद इज़ ऑफ मल्टी पर्पज़, सिक्योरिटी के लिए भी है, ट्रेड के लिए भी है, माशी डेवलपमेंट के हवाले से भी इनके डायलॉग्स होते रहते हैं यूएसए, इंडिया, जापान और ऑस्ट्रेलिया के। इवन कोविड के दौरान भी इन कंट्रीज़ ने काफ़ी कोऑपरेशन को मेंटेन किया, ताउन किया, सपोर्ट किया इन कंट्रीज़ ने एक दूसरे को। तो ये हर लिहाज से एक इम्पॉर्टेंट जो है एक डायलॉग है क्वेद जो है बिटवीन यूएसए, इंडिया, जापान एंड ऑस्ट्रेलिया। सिक्योरिटी भी है यहाँ पर, इन्वायरमेंट के वाले से भी, मुआशी डेवलपमेंट के वाले से भी, हर लिहाज से। लेकिन ये जो है ब्रिक्स, इट ओनली वर्क्स फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, सिर्फ और सिर्फ इसका काम है कि ये मुआशी ताउन चाहिए जो है ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका को। तो ये जो है मेन डिफरेंस है बिटवीन ब्रिक्स एंड क्वेद। ब्रिक्स इज ओनली फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन, और ये जो क्वेद है यहाँ पर इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी है, साथ साथ यहाँ पर इन्वायरमेंटल कोऑपरेशन, मेडिकल जो है वैक्सीनेशन हो या मेडिसिन हो, उसके लिहाज से भी, और सिक्योरिटी पर्पस भी है इसका कि ये 4 कंट्रीज जो हैं, क्योंकि चारों एंटी चाइना है ऑलमोस्ट, जापान, इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, यूएसए, तो ये जो हैं इनको सिक्योरिटी भी चाहिए अगेंस्ट चाइना। उसके अलावा जो है अब अमेरिका ने और ऑस्ट्रेलिया और यूके ने बना लिया है ऑकस, बड़ा मशहूर है ऑकस। ए फॉर ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना, और यहाँ पर यूके भी है और यहाँ पर यूएसए भी है। तो ऑकस को बनाने का मकसद क्या है, ये बनाया गया 2021 में ऑकस को। यूके और यूएसए
वो दोनों कंट्रीज़ जो हैं ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे डिफेंस के लिहाज से, वेपन्स के हवाले से, कि जो ऑस्ट्रेलिया है वो उसके पास वेपन्स हों, मिसाइल्स हों, ताकि वो काउंटर कर सके चाइनीज़ इन्फ्लुएंस जो है साउथ चाइना सी के अंदर, उसको किस तरह काउंटर किया जाए, उसको किस तरह फेस किया जाए। तो इसलिए जो है ये ऑकस बनाया गया और यहाँ पर बनेगा ऑस्ट्रेलिया को सपोर्ट करेंगे दोनों कंट्रीज़, यानी कि अमेरिका और यूके। तो बहरहाल क्वेद इज़ फॉर मल्टीपर्पज़, माशी लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है, सिक्योरिटी के हवाले से भी और हर लिहाज से। लेकिन जो ब्रिक्स है सिंपली एक इमर्जिंग कंट्रीज़ जो हैं माशी लिहाज से उनके दरमियान में ये कोऑपरेशन है यहाँ पर ब्रिक्स। तो उम्मीद है जो भी आपके पास कन्फ्यूजन्स हैं, डिफ़िकल्टीज़ हैं, वो ख़त्म हो गए होंगे। या अगर फिर भी कभी कभी कोई इशू रह जाए किसी पॉइंट में या किसी टॉपिक के ऊपर, तो दोबारा आप कमेंट करें, तो किसी अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपका वो जो डिफ़िकल्टी है, जो कन्फ्यूजन है, उसको हम दूर करने का काफ़ी कोशिश करेंगे। देखने का बहुत बहुत शुक्रिया। खुश रहें, सलामत रहें। अल्लाह हाफ़िज़।